नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बैंक के आईडी से निकला हुआ सिबिल रिपोर्ट। और हम जब परचेस करके कोई सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं या कोई भी ब्यूरो का रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है। हमारे काफ़ी सारे कमेंट्स में ऐसा हुआ है कि भाई हमारे पास रिपोर्ट है तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कौन सी बैंक से लोन लूँ। फिर ऐसा ही मेरे को कॉल आ रहा है कि भाई हमारे बैंक का नाम इसके अंदर नहीं शो हो रहा है, बैंक मैनेजर हमें नहीं बता रहा है। तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट में आ रहे हैं, ऑल भी आ रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड मैंने चाहा कि पूरा वीडियो बना दूं मैं। तो बैंक के आईडी से जो भी रिपोर्ट्स निकालता है, पहले हम इसकी डिटेल जानने का ट्राई करेंगे कि जो बैंक को आईडी दिया गया है सिबिल की तरफ से, तो उनमें क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर को लोन लेना है तो उनकी पास्ट हिस्ट्री कैसे है, तो उसने जो भी पास्ट में लोन बैंक से लिए उसका रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे है, उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें आता है। बट उनमें बैंक का नाम और अकाउंट नंबर नहीं आता है। बट मान लीजिए कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन लेने के लिए जा रहे हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आपका सिबिल रिपोर्ट निकाल रही है और पास्ट में उन्होंने मान लीजिए कि आपको कोई लोन दिया है, तो वो स्टेट बैंक को उनके लोन अकाउंट का नंबर और नाम आएगा। बट मान लीजिए कि आपने पंजाब नेशनल बैंक से ICICI बैंक से कोई लोन लिया है और वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आईडी से आपका सिबिल रिपोर्ट परचेस हो रहा है तो वो उसमें नहीं आएगा। द रीजन इज व्हाट, फॉर द कॉन्फिडेंशियल पर्पज ओनली, कि भाई बैंक को आपको लोन देना है, आपका कोई डिटेल स्क्रूटिनाइज तो करना है नहीं, उनको उतना ही स्क्रूटिनाइज करना है कि भाई आपको लोन देने से पास्ट में आपने जो भी लोन लिए वो बराबर भरे कि नहीं भरे, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, प्लस आपने जो अभी एग्जिस्टिंग आपके इनकम टैक्स रिटर्न बैंकिंग तो वो सब हो गए बैंक के पास। तो मोर इम्पोर्टेंटली बैंक को इतना ही देखना है कि एग्जिस्टिंग जो रिपोर्ट है उसके अंदर पास्ट में आपने जो भी बैंक से लोन लिए उनमें कोई डेलिक्वेंसीज तो नहीं है ना, उसके रिलेटेड उनको देना है। तो वो पूरा अधूरा रिपोर्ट होगा, उसके अंदर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, वो सब इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। और जब हम कोई पेमेंट करके परचेस करते हैं रिपोर्ट, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें यही डिफरेंस होता है कि उसके अंदर आपने पैन नंबर लिए है तब से लेके अभी तक जितने भी बैंक से आपने लोन लिया है उन सब बैंकों का नाम, अकाउंट नंबर, लास्ट इंक्वायरी कौन सी बैंक में की थी, कौन सी डेट पे की थी, उसका नाम क्या था, कितनी अमाउंट की इंक्वायरी की थी, आज की तारीख में आपका स्कोर कितना है, वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ये बैंक के आईडी से रिपोर्ट्स नहीं निकालने चाहिए। बैंक अगर लोन के लिए रख रहे हैं तो वो निकाले, वो ठीक है। बट हमने काफ़ी सारे ऐसा देखा कि भाई मेरा एक दोस्त बजाज में है, मेरा एक दोस्त HDB में है, मेरा एक दोस्त ICICI बैंक में, उसको पैन नंबर भेजा, भाई रिपोर्ट तो मुझे भेज। बहुत सारी इंक्वायरी करने से भी आपके स्कोर के अंदर कुछ मूवमेंट आ सकती है और वो लो हो सकता है, क्योंकि सिस्टम है उसको क्रेडिट हंगरी कैटेगरी में डाल देंगे। इस भाई साहब को लोन की बहुत रिक्वायरमेंट है तो इसलिए आगे पीछे वो कर रहा है। बट आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, किसी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, उनसे आप रिपोर्ट मत निकलवाइए। उससे आप अपना ही जो स्कोर है वो डिक्रीज करेंगे। ट्राई ऐसा कीजिए कि पेड रिपोर्ट्स ले, मास्टर रिपोर्ट्स ले, जिसके अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और साल में एक बार आपको डेफिनेटली ये रिपोर्ट आपका निकालना ज़रूरी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी डिजिटल टाइम के अंदर क्रेडिट पूरा डिजिटल हो गया है, तो प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिटी थेफ्ट के हिसाब से किसी और की लोन आप में नहीं आ गई हो, या आपकी लोन में कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी KYC प्रॉपरली अपडेटेड है कि नहीं, वो सभी कुछ देखना हमारे लिए अच्छा है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हर एक इंडिविजुअल्स को उनका मास्टर सिबिल रिपोर्ट और स्कोर पेड वर्जन जो होते हैं उन्हीं से निकालना बहुत ही आवश्यक रहता है, जिससे आपको बेनिफिट ये होता है कि एक तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, उसके सिवा आपकी जो इंक्वायरी के अंदर इसका कोई नोटिंग नहीं होता है, क्योंकि आप कोई बैंक में लोन के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए इसको यूज कर रहे हो कि अभी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मार्केट में मैं कहाँ खड़ा हूँ, लास्ट मेरी इंक्वायरीज क्या थी, मुझे क्यों लोन नहीं मिल रही, मेरी जो अभी एग्जिस्टिंग लोन जो चालू है ठीक चालू है कि नहीं चालू है। काफ़ी सारे रीजन से आप निकाल सकते हो, बट साल में एक बार निकालना चाहिए और डेफिनेटली पेड रिपोर्ट ही निकालना चाहिए, जिससे कि आप कहाँ पे हो, आपका फाइनेंशियल पैटर्न्स पास्ट में कैसा रहा है, एग्जिस्टिंग अभी कैसा चल रहा है,
और एक आपको प्रॉपर रोड मैप भी मिलेगा। और कुछ डेलिक्वेंसीज मान लीजिए कुछ आ जाती है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो जब भी आप कोई रिपोर्ट निकालो बैंक में लोन के लिए रखोगे तो डेफिनेटली बैंक उनकी आईडी से निकालेगी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट कभी भी कोई दोस्त रिश्तेदार या उससे रिपोर्ट मत निकलवाइए। और बैंक के अंदर जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो अधूरे होते हैं, जो मैंने रीज़न आपको बताया अभी। तो हर इंडिविजुअल्स को अपना जो सिविल रिपोर्ट है या कोई भी ब्यूरोज का रिपोर्ट है वो पेड वर्जन से ही निकालना चाहिए, कि जिससे उनको प्रॉपरली आज की उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है वो प्रॉपरली उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो। और हम लोग स्पेसिफिकली ये ब्यूरोज के ऊपर और लॉन्स के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, तो आपके सर्कल में अगर किसी को शेयर करना है तो कर सकते हो। और आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।